नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ये सवाल किया है कि यार मैं बुरा तो नहीं हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, फिर भी लाइफ रुकी हुई क्यों है? आपके साथ के वो लड़के जो आपसे शायद पढ़ाई में एवरेज थे, आज लाइफ में कहीं आगे निकल गए और आप आज भी वही के वही खड़े हो। बुरा लगता है ना? सच बताओ, आपकी किस्मत खराब नहीं है। दिक्कत यह है कि आप खुद ही अपनी कामयाबी के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़े हो गए हो। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, बल्कि वो कड़वा सच बताने वाला हूं, जो शायद आपके दोस्त या घरवाले भी आपसे नहीं कह पाते। ये बातें छुपाएंगी, लेकिन अगर आज नहीं छुपी तो 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको बहुत पछतावा होगा। देखो, वीडियो स्किप करना बहुत आसान है। एक क्लिक करोगे और फिर से वही रील्स या फालतू की वीडियोस देखने लगे, और यकीन मानिए अगले 5 साल भी आप वही पुराने बहाने मार रहे होंगे। या टाइम नहीं मिला, माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, या किस्मत ही खराब थी। लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो के 8 से 10 मिनट मुझे दे दिए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वीडियो खत्म होते होते आपको अपनी वो गलतियां शीशे की तरह साफ दिखने लगेंगी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। फैसला आपका है, बहाने चाहिए या कामयाबी। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10 साल तक आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रहेंगी जैसी आज है, सुबह वही अलार्म, वही फोन स्क्रॉलिंग, वही काम, वही शाम की थकान और वही बिस्तर, तो क्या आप खुश रहोगे? शायद आप कहोगे, नहीं भाई, मुझे तो बहुत कुछ करना है। लेकिन सच ये है कि आपका शरीर और आपका दिमाग इसी रूटीन का आदी हो चुका है, और यही सबसे बड़ा जाल है जिसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन। दिक्कत ये नहीं है कि आपकी लाइफ खराब है, दिक्कत ये है कि आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, और ये ठीक ठाक वाली जिंदगी ही कामयाबी की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारा दिमाग पता है कैसा है? ये एक सर्वाइवल मशीन है। इसे ग्रोथ से मतलब नहीं है, इसे बस सेफ्टी चाहिए। इसीलिए जब भी आप कुछ नया सोचने की कोशिश करते हो, जैसे जिम जाना, कोई नया स्किल सीखना या साइड बिजनेस शुरू करना, तो दिमाग तुरंत पीछे से फुसफुसाता है, अरे छोड़ना यार, कल देख लेंगे, अभी तो थके हुए हैं, रिस्क क्यों लेना? दाल रोटी तो चल ही रही है, और आपको लगता है कि ये आपका फैसला है। नहीं, ये आपके दिमाग का बिछाया हुआ कंफर्ट एडिक्शन है। एक कड़वा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो एक बंदा 25,000 की नौकरी कर रहा है। उसे पता है कि अगर वो 3 महीने मेहनत करके कोई नई स्किल सीख ले तो वो 60,000 कमा सकता है। लेकिन वो नहीं सीखता। क्यों? क्योंकि 25,000 में उसका गुजारा कैसे ना कैसे हो रहा है। उससे अभी उतना दर्द महसूस नहीं हो रहा है कि वो बिस्तर छोड़कर मेहनत करे। याद रखना, कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्हें अपनी आज की सिचुएशन से नफरत हो जाती है। जब तक आपको अंदर से ये नहीं लगेगा कि मैं इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करता हूं, तब तक आप ही लोगे भी नहीं। और आजकल का सबसे खतरनाक नशा पता है क्या है? डिजिटल कंफर्ट। वो जो आप घंटों रील्स और शॉर्ट स्क्रॉल करते हो ना, वो आपको एक नकली खुशी यानी देता है। आपको लगता है कि आप रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन असल में आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आप उस पिंजरे में बंद हो जिसका दरवाजा खुला है, लेकिन आप बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि बाहर धूप है, बाहर मेहनत है, बाहर लोगों के ताने हैं। पर एक बात लिख के ले लो, कंफर्ट जोन में कभी भी बड़े सपने सच नहीं होते, वहां सिर्फ अफसोस पैदा होते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि आप इस ठीक ठाक वाली जिंदगी के जाल में फंस गए हो, तो अभी कमेंट में लिखो, कंफर्ट ट्रैप। शर्माओ मत, क्योंकि अपनी गलती मानना ही उसे सुधारने का पहला कदम है। लेकिन क्या सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकलना काफी है? बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग जोश में आकर बिस्तर तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर वो एक ऐसी सफेद झूठ वाली मेहनत में लग जाते हैं जो उन्हें कहीं नहीं पहुंचाती। इसे मैं कहता हूं, ये प्रिपरेशन ट्रैप। आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे, या शायद गौर करेंगे तो आईने में खुद को वैसा ही पाएंगे, जो बस तैयारी की तैयारी में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उनके पास वाहनों की एक लंबी लिस्ट होती है, बस थोड़ा और सीख लूं फिर धमाका करूंगा। अभी मार्केट ठीक नहीं है, थोड़ा रुक जाते हैं, एक बार अच्छा कैमरा और लाइटिंग आ जाए, फिर यूट्यूब शुरू करूंगा मंडे से, तो पक्का डाइट और वर्कआउट शुरू करूंगा। सुनने में ये बातें बहुत लॉजिकल लगती है ना? ऐसा लगता है जैसे आप बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन सच बताओ, ये प्लानिंग नहीं है, ये आपके डर का एक पढ़ा लिखा और सजा धजा रूप है। आप फेल होने से डर रहे हो, इसीलिए तैयारी को भाल बनाकर उसके पीछे छुप रहे हो। हकीकत यह है दोस्त, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आपको क्या लगता है एक दिन अचानक आसमान से रोशनी गिरेगी, आपके अंदर सुपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सारी नॉलेज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, और तब आप झंडे दोगे? लाइफ ऐसे काम नहीं करती। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें घर बैठे किताबें पढ़ने या वीडियो देखने से नहीं आती।
ये आती है मैदान में उतरने से एक बंदा है जो स्विमिंग सीखना चाहता है। वो 2 साल तक YouTube पर वीडियो देखता है, सांस लेने की तकनीक सीखता है, बेस्ट स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदता है, पर पानी में पैर तक नहीं डालता। वही दूसरा बंदा है जो सिर्फ 2 दिन बेसिक समझता है और सीधे पानी में कूद जाता है। हाँ, वो थोड़ा पानी निकलेगा, हाथ पैर मारते वक्त घबराएगा, शायद डूबेगा भी, लेकिन 1 महीने बाद स्विमिंग कौन सीखेगा? जाहिर है वो जिसने एक्शन लिया। यही फर्क है। नॉलेज आपको सिर्फ स्मार्ट महसूस कराती है, लेकिन एक्शन आपको काबिल बनाता है। तैयारी का एक अलग ही नशा होता है। कोर्सेस खरीदना, नोट्स बनाना, प्लानिंग करना, ये सब आपको एक नकली एहसास दिलाते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जबकि हकीकत में आप सिर्फ डिले कर रहे हो। कामयाबी का एक ही सिंपल रूल है, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी, यानी तैयार होने से पहले शुरू कर दो, क्योंकि कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। उसे प्रोसेस के बीच में तैयार बनना पड़ता है। अगर आपको भी लग रहा है कि आप सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे थे और अब सच में कुछ करना है, तो कमेंट में अभी लिखो एक्शन और वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, बहुत से लोग जोश में आकर मैदान में उतर तो जाते हैं, 2-4 दिन पागलों की तरह पसीना बहाते हैं और फिर अचानक गायब। उनकी सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? वो बाहर के हालात से नहीं बल्कि अपने अंदर के दुश्मन से हार जाते हैं, और उस दुश्मन का नाम है इनकॉन्सिस्टेंसी। हमें से ज्यादातर लोग मोटिवेशन के नशेड़ी हैं। हम एक वीडियो देखते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं और हम चिल्लाते हैं, भाई अब तो आग लगा दूंगा। कल से सुबह 5 बजे उठना शुरू। 2 दिन जोश रहता है, तीसरे दिन अलार्म बजता है और वही दिमाग जो 2 दिन पहले आग लगा रहा था धीरे से बोलता है, अरे सो जा भाई, आज बहुत ठंड है, कल पक्का उठाएंगे। और बस यहीं पर आपकी कामयाबी का जनाजा निकल जाता है। एक कड़वा सच सुन लो, कामयाबी ड्रामेटिक लोगों को नहीं, बोरिंग लोगों को मिलती है। सक्सेस का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, इसका फॉर्मूला बहुत उबाऊ और सिंपल है। रिपीट रिपीट रिपीट। अगर आप आज जोश में आकर 5 घंटे भारी वर्क आउट कर लो, तो क्या कल बॉडी बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ 30 मिनट बिना एक भी दिन छोड़े अगले 6 महीने तक जिम जाते हो, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। ताकत इन 10 सिटी में नहीं है दोस्त, ताकत कंसिस्टेंसी में है। दिक्कत यह है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हमें रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और जब 2 हफ्ते मेहनत करने के बाद भी पेट कम नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। हम फेल नहीं होते, हम बस जल्दी गिव अप कर देते हैं। अपनी लाइफ का एक पैटर्न नोटिस करना। आपकी अलमारी में कितनी ऐसी किताबें हैं जो आंधी पड़ी हुई है? कितने ऐसे कोर्सेज हैं जो आपने बीच में छोड़ दिए? कितने ऐसे गोल्स हैं जो आपने जनवरी में बनाए थे और फरवरी में भूल गए? ये सब इस बात का सबूत है कि प्रॉब्लम आपके टैलेंट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके कौन सी स्टैंड सीम असल में है। आपने इस मसल को कभी ट्रेन ही नहीं किया। असली कंसिस्टेंसी तब दिखती है जब आपका मन नहीं कर रहा हो, जब बाहर बारिश हो रही हो, जब आपको रिजल्ट ना दिख रहे हो, और फिर भी आप अपना काम करो। यही वो लाइन है जो एक एवरेज इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान के बीच खींची होती है। अगर आपको भी लगता है कि आप चीजें शुरू तो करते हो लेकिन खत्म नहीं कर पाते, तो अभी कमेंट में लिखो कौन सी स्टैंड सी, और आज खुद से एक वादा करो, इस बार रुकना नहीं है। लेकिन एक बात कड़वी है, अक्सर कंसिस्टेंसी सिर्फ आलस की वजह से नहीं टूटती। कई बार एक ऐसा छिपा हुआ डर होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, और आपको पता भी नहीं चलता। ईमानदारी से एक बात बताओ, आपको फेल होने से डर लगता है या लोगों के हंसने से? अगर आप सच बोलोगे तो जवाब होगा लोगों के हंसने से, क्योंकि हारने का दर्द तो आप सह लोगे, वो तो थोड़ा सा ईगो पर लगेगा और चला जाएगा। लेकिन किसी का मजाक उड़ाना, किसी का नीचा दिखाना, वो सीधा आपकी आत्मा को चुभता है। इसीलिए आप वो बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिश्तेदार क्या कहेंगे, आप वो यूट्यूब चैनल नहीं बना रहे हैं क्योंकि पुराने स्कूल के दोस्त देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, आप कोई नया काम सीखने से कतराते हो क्योंकि अगर मैं इसमें बेकार निकला तो सब हंसेंगे। यानी आपका असली दुश्मन फेलियर नहीं है, आपका असली दुश्मन शर्मिंदगी है। और ये डर इतना जहरीला है कि ये आपकी अच्छी भली मेहनत और कौन सी स्टैंड को एक झटके में तोड़ देता है। आप 10 दिन जोश में काम करते हो, फिर अचानक कोई दूर का चचेरा भाई या कोई पुराना दोस्त एक छोटा सा कमेंट कर देता है या हल्का सा मजाक उड़ा देता है, और बस आपका सारा कॉन्फिडेंस जमीन पर गिर जाता है। आप सोचते हो हटाओ यार, क्या फायदा, सब मजाक ही तो बना रहे हैं। लेकिन एक कड़वी हकीकत जान लो, दुनिया के पास आपके बारे में सोचने का इतना टाइम नहीं है जितना आप सोच रहे हो। हर इंसान अपनी लाइफ की खिचड़ी पकाने में बिजी है, अपनी EMI, अपनी बीमारियों और अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। अगर कोई आपके बारे में बात करता भी है तो वो सिर्फ 2-3 दिन की बात होती है, उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है।
और आप उन 2-3 दिनों के डर की वजह से अपनी सालों की तरक्की दांव पर लगा देते हो। सोचो, आप कुछ दिनों की जजमेंट से बचने के लिए पूरी जिंदगी का पछतावा चुन रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप 80 साल के हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको इस बात का गम नहीं होगा कि किसी ने आप पर हंसा था। आपको दुख इस बात का होगा कि मेरे पास मौका था, पर मैंने सिर्फ लोगों के डर से कोशिश ही नहीं की। दुनिया का एक दस्तूर है, शुरुआत में लोग आप पर हंसेंगे, फिर वो आपको इग्नोर करेंगे, और जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे वही लोग आकर पूछेंगे, भाई तूने किया कैसे? हमें भी बता दे। दुनिया विनर्स को जज नहीं करती, दुनिया विनर्स की पूजा करती है। अगर आपको भी लगता है कि आज से आप लोगों की राय की परवाह करना छोड़ दोगे तो अभी कमेंट में लिखो नो फिल। ये खुद को एक मेंटल आजादी देने जैसा है। अब बात करते हैं उस सबसे कड़वे सच की, जो शायद आपको थोड़ा चुभेगा, क्योंकि ये वो सच्चाई है जिसे सुनने के बाद आप अपनी हालत के लिए किसी और को दोष नहीं दे पाओगे। ईमानदारी से सोचो, जब लाइफ में कुछ गलत होता है तो हम क्या करते हैं? हम उंगली उठाना शुरू करते हैं। मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया, बॉस बहुत खराब है, देश की इकोनॉमी ही बेकार है, या मेरी तो किस्मत ही खोटी है। हो सकता है आपकी बातें सही हो सकता है सच में आपके साथ बुरा हुआ हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, किसी को ब्लेम करने से आपकी सिचुएशन रत्ती भर भी नहीं बदलेगी। ब्लेम करना आपको एक पल के लिए सुकून दे सकता है कि चलो मेरी गलती नहीं है, लेकिन उसी पर वो आपसे आपकी ताकत छीन लेता है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ की प्रॉब्लम दूसरों की वजह से है तो उसका सॉल्यूशन भी उन्हीं के पास होगा। क्या आप अपनी लाइफ का रिमोट दूसरों के हाथ में देना चाहते हो? कामयाब लोग पता है क्या करते हैं, वो ओनरशिप लेते हैं। ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि हर बुरी चीज आपकी वजह से हुई है, इसका मतलब यह है कि चाहे वजह जो भी हो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। एक सिंपल सा फर्क देखो, पहला आदमी कहता है मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, दूसरा आदमी कहता है मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मुझे कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। दोनों की सिचुएशन एक ही है, लेकिन एक बहाने ढूंढ रहा है और दूसरा रास्ता जिस पर आप कहते हो मेरी लाइफ जैसी भी है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उसी पल आप एक बेचारे से एक खिलाड़ी बन जाते हो। दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास फेल होने के कितने ठोस बहाने हैं। दुनिया सिर्फ एक चीज देखती है, रिजल्ट। अगर आप आज से बहाने छोड़ना चाहते हो और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो तो कमेंट में लिखो आई रिस्पॉन्सिबल। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, आपकी जीत का पहला ऐलान होगा। अब एक सेकंड रुक कर जरा ईमानदारी से सोचो, क्या पूरी वीडियो देखते हुए आपको ऐसा लगा कि यार ये बंदा तो बिल्कुल मेरे बारे में ही बोल रहा है? अगर लगा तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बधाई। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक झूठ में जीते हैं। उन्हें लगता है दुनिया खराब है, किस्मत खराब है, वो कभी ये मान ही नहीं पाते कि दिक्कत उनके अंदर है। आपने कम से कम ये सच स्वीकार तो किया, और याद रखना, अपनी गलती मान लेना ही उसे सुधारने का पहला कदम है। अब खुद को कोसना बंद करो और खुद को अपग्रेड करना शुरू करो। अगर आप वाकई अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इस सफर में मेरे साथ जुट जाओ और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मीठी बातें नहीं बल्कि वो माइंड सेट सीखेंगे जो असल में काम करता है। अब सबसे जरूरी बात, सक्सेस कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है जो सिर्फ कुछ खास लोगों को पता है। ये बहुत सिंपल सी 5 चीजों का मेल है। पहला, साफ गोल पता हो कि जाना कहाँ है। तगड़ा एक्शन सिर्फ सूचना नहीं, सच में मेहनत करना। तीसरा, रोज की कंसिस्टेंसी, जब मन ना करे तब भी काम करना। चौथा, डर को इग्नोर करने की ताकत, लोग क्या कहेंगे इससे फालतू शोर समझकर आगे बढ़ना। और 5वां, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी। जो इंसान ये 5 चीजें पकड़ लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस इतना ही है। ये सुनने में बहुत आसान है लेकिन करने में उतना ही मुश्किल, और इसीलिए 95% लोग पीछे रह जाते हैं। लोग शॉर्टकट ढूंढते रह जाते हैं और सिंपल डिसिप्लिन को भूल जाते हैं। अब बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो, आज से ठीक 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? आपके सामने 2 साफ रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, सब कुछ वैसा ही है जैसा आज है। वही पुराना रूटीन, वही पैसों की तंगी और वही अंदरूनी चिड़चिड़ापन। आप जहां आज खड़े हो 1 साल बाद भी वही खड़े हो। रास्ता नंबर 2, आप आज से कई गुना बेहतर हो। आपका बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है, आप खुद पर गर्व महसूस करते हो और आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। इन दोनों रास्तों के बीच की दूरी सिर्फ एक चीज तय करेगी, आपका आज का फैसला। याद रखना, किस्मत आपको मंजिल तक नहीं ले जाएगी, आपके आज के एक्शन ही आपको वहां पहुंचाएंगे। तो क्या तय किया आपने? वही पुराने बेचारे बने रहोगे या अपना एक नया वर्जन तैयार करोगे? अगर आज की ये बातें आपको ईमानदार लगी और इसने आपको थोड़ा भी हिलाया है तो वीडियो लाइक जरूर करना।
इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसी कड़वे सच वाली वीडियोस और चाहिए। कमेंट में बस 3 शब्द लिखो, आई विल चेंज। क्योंकि जब इंसान अपनी पहचान बदलने का फैसला कर लेता है तो उसकी कहानी भी बदल जाती है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में।